स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी सिग्नल का पावर कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन क्या होता है और उस एक्सप्रेशन से हम किसी भी साइनसोइडल सिग्नल के लिए पावर को कैलकुलेट करेंगे। साइनसोइडल सिग्नल का पावर कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल टोन एएम पे डिस्कशन किया और वहाँ हमने देखा कि सिंगल टोन एएम का इक्वेशन जो आता है उसके अंदर तीन टाइप के कंपोनेंट, तीन टाइप के सिग्नल आते हैं, कैरियर सिग्नल, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। तो बच्चों इन तीनों के लिए इंडिविजुअल पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीन्स अगर हमें प्रॉब्लम में बोल दे कि कैरियर का पावर कितना होगा, साइड बैंड्स जो हैं उनके पावर क्या होंगे और पूरे सिग्नल का टोटल पावर क्या होगा, इस तरह का कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो हमारे पास पावर को कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन होना चाहिए। और आपको याद होगा कि वहाँ जो हमने सिग्नल लिया था वो साइनसोइडल सिग्नल लिया था, इसलिए मैं आपको साइनसोइडल सिग्नल का पावर कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी भी सिग्नल का पावर कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो सपोज आपके पास कोई डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है R, और किसी भी डिवाइस में पावर कंज्यूम क्यों होगा? क्योंकि उस डिवाइस के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और जब उस डिवाइस में आप कोई सिग्नल अप्लाई करोगे या कोई भी सिग्नल आप यूज करते हो VT, जो कि एक वोल्टेज के फॉर्म में होगा, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हमारे सब्जेक्ट में सिग्नल का मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और वो वोल्टेज या करंट के फॉर्म में होगा। तो आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया VT और उसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो किया बच्चों IT। तो सब बच्चे जानते हैं कि पावर को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है I²R या V²/R। ठीक है बच्चों, यहां देखिए जो हमने वोल्टेज और करंट लिया है वो टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो जो पावर आएगा इसकी वजह से वो भी टाइम का फंक्शन आएगा। तो अगर हम पावर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा I²T × R या V²T/R। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया इंस्टेंटेनियस पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब आपको अगर पावर कैलकुलेट करना है तो जो रियल पावर होता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज पावर बोलते हैं। एवरेज पावर, यही पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो इस इंस्टेंटेनियस पावर से आप एवरेज पावर या टोटल पावर इस सिग्नल की वजह से क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए सीखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एनर्जी का मदद लेंगे। सब बच्चे जानते हैं कि पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन से एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखेंगे और फिर उससे हम एवरेज पावर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। भाई एवरेज पावर, एक्चुअल में एवरेज पावर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एवरेज पावर होता है बच्चों टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आपको गिवन टाइम के लिए पावर कैलकुलेट करना है, एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, तो आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो इसलिए जब हमें पावर कैलकुलेट करना हो तो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सब बच्चे बताएंगे DE की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो जाएगा बच्चों P dt, और P जो है वो टाइम का फंक्शन है।
बात समझ में आई? अगर हमें एनर्जी निकालना है तो दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन आ जाएगा E, और ये होगा बच्चों PT dt। अभी आप लोगों ने PT को क्या डिराइव किया? I स्क्वायर T इंटू R या V स्क्वायर T बाई R। इफ R इज इक्वल टू 1, अगर R की वैल्यू बच्चों 1 ओम है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड पावर। नॉर्मलाइज्ड पावर, ठीक है। तो यहां हम नॉर्मलाइज्ड पावर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम R की वैल्यू 1 पुट करते हैं बच्चों, तो PT की वैल्यू क्या होगी? I स्क्वायर T या V स्क्वायर T, और इसे हम एक जनरल एक्सप्रेशन से लिखते हैं x स्क्वायर T, कोई भी सिग्नल xt का स्क्वायर। भाई मैंने बताया था कि हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, तो वो या तो वोल्टेज के फॉर्म में होगा या करंट के फॉर्म में होगा। तो अगर हमें VT और IT को एक शब्द में लिखना है तो हम उसको क्या लिखेंगे? सिग्नल, और उसको हम क्या लिख देंगे? xt। सिग्नल को भाई xt से रिप्रेजेंट करते हैं, तो xt हमने लिख दिया। तो बच्चों यहाँ जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया x स्क्वायर T dt, और पूरे टाइम के लिए हमें करना है, इसलिए लिमिट हमें लगाना पड़ेगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। बात समझ में आई? तो ये एक्सप्रेशन आ गया किसी भी सिग्नल के लिए एनर्जी को कैलकुलेट करने का, ठीक है। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिग्नल xt। बात समझ में आई? अब बच्चों जब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए तो एवरेज पावर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे रखते हैं एवरेज पावर के एक्सप्रेशन में सब बच्चे जानते हैं कि एवरेज पावर इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या आई है? इंटीग्रेशन x स्क्वायर T dt, और टाइम पीरियड क्या है बच्चों? टोटल टाइम क्या होगा? कैपिटल T, और इस कैपिटल T टाइम पीरियड के लिए आपको पावर कैलकुलेट करना है, एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। इसलिए यहाँ जो लिमिट आप लगाओगे वो 0 से T, या आप -T/2 से T/2 लिख सकते हो, x स्क्वायर T और डिवाइडेड बाई T। ये एवरेज पावर का फॉर्म एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ठीक है। अब कोई सिग्नल, भाई यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 से T है तो इसको आप -T/2 से T/2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ जो सिग्नल आपने लिखा है इवन सिग्नल लिखा है, और इवन सिग्नल के लिए डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों एवरेज पावर आ गया 1/T इंटीग्रेशन -T/2 से T/2 xt का स्क्वायर dt। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपके पास कोई रिपीटेड सिग्नल है, मीन्स ऐसा सिग्नल जो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, जिसको आप पीरियोडिक सिग्नल बोलते हो, इस तरीके का है, तो बच्चों इसका टाइम कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। भाई अगर हम इसको देखें तो इसका टाइम आप देखो कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस तरह के सिग्नल को आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो टोटल टाइम है
उस टोटल टाइम को इन्फिनिटिव के लिए ये इस पावर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से t/2 x² t dt। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग साइनसोइडल सिग्नल का पावर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि साइनसोइडल सिग्नल रिपीटेड सिग्नल होता है बच्चों, पीरियोडिक सिग्नल होता है। ठीक, तो चलिए आइए अब करते हैं पावर कैलकुलेट। इफ साइनसोइडल सिग्नल के लिए xt इक्वल टू a cos 2πft, भाई इसी तरीके का हम सिग्नल यूज कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो जो कुछ आपके कोर्स में है उस कोर्स में आपको साइनसोइडल सिग्नल के साथ ही डील करना है। ठीक है, तो इसका पावर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा xt की वैल्यू। तो यहाँ से बच्चों जो एवरेज पावर आएगा वो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1/t और xt की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा a² cos² 2π fct, सॉरी c नहीं है, सिर्फ f है, f dt 2π ft dt। बात समझ में आई? अब इस इंटीग्रेशन को आपको करना है तो यहाँ पे गणित का कॉन्सेप्ट यूज होगा और आपको आता भी है। आप क्या करोगे, यहाँ से a² को आप बाहर ले लो और इस cos² को आप लिख सकते हो 1 + cos 2θ। भाई सब बच्चे जानते हैं cos 2θ इक्वल टू होता है 2 cos² θ - 1। तो यहाँ से cos² θ की वैल्यू क्या होगी बताइए, 1 + cos 2θ/2। बात समझ में आई? तो आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से, इस एक्सप्रेशन की मदद से इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों cos 2θ, तो यहाँ हो जाएगा 4π ft/2 dt। बात समझ में आई? अब यहाँ आप देखो, यहाँ से 2 बाहर निकल आया और लिमिट -t/2 से t/2 है। और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन हो गया t और cos 4π ft का साइन 4π ft डिवाइडेड बाई 4π f, लिमिट -t/2 से t/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट हम पुट करते हैं। इसको पहले आप लिख लो a² 2। तो सबसे पहले t में लिमिट पुट करते हैं, अलग अलग लिमिट दोनों फंक्शन में पुट करते हैं। तो जब आप t में लिमिट पुट करोगे तो t/2 माइनस t/2, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमने t में लिमिट पुट कर दिया, ये पूरा ऐसे। अब आप इसमें लिमिट पुट करो तो 1/4π f बाहर आएगा और t/2 अब जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 2π, t/2 आप यहाँ पे पुट करो तो 2 से 4 कटेगा, 2 हो जाएगा 2π f कैपिटल T, और माइनस पुट करोगे तो ये आएगा प्लस साइन -2π कैपिटल T। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। आप करके कैलकुलेट करके देखना, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/t
ए स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा आपका टी। ठीक है, अब टी से देखिए टी कैंसिल आउट, फिर जब आप टी टेंस टू इन्फिनिटी के लिए लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बाई 2। तो ये आपको याद करना है। आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, ये पूरा जो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस किया, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप सिर्फ ये याद करो कोई भी सिग्नल xt है जो कि साइनासोडल है ए एम कॉस 2 पाई एफ टी या ए साइन 2 पाई एफ टी के फॉर्म में, तो उस तरह के सिग्नल का एवरेज पावर क्या आता है, इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2, देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर बाई 2। तो ये आपको रिजल्ट याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किसी भी साइनसोइडल सिग्नल का आपको पावर कैलकुलेट करना होगा तो आप उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का हाफ कर दोगे तो वो उस साइनसोइडल सिग्नल के लिए पावर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और सब बच्चे जानते हैं पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो आई होप बच्चों ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पूरा आज का लेक्चर मैथमेटिकल था, तो उसमें मेन आपको जो फोकस करना है, जो आपको दिमाग में रखना है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करेंगे जब हम एएम सिग्नल के लिए पावर का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए आज इतना करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।